Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 1, electric charge and electric field we are discussing. And the today's lecture is the very most important lecture. We are going to discuss the electrical dipole in today's lecture. The name of this chapter is electrical charge and electric field. So in the previous lectures we had discussed about the electrical charge. इलेक्ट्रिकल चार्ज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, एडिटिविटी, वो सारे डिस्कशन किया. इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका कूलम्स लॉ स्केलर वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया. And then after we had started to discuss the electric field. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया एंड हमने बहुत बेसिक इलेक्ट्रिकल फील्ड, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया. किसी को याद है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी को याद है आप में से कोई है? कोई? Anybody know the formula of the electrical field of a point charge? Force upon charge. That was the definition of the electrical field. वो F by V Q तो equals to KUR. F by Q was the definition of electric field, but particularly point charge अगर कैपिटल Q है तो कैपिटल Q से R डिस्टेंस पे, कैपिटल Q से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का कोई किसी को फॉर्मूला याद है? K capital Q upon R square. वेरी गुड. कौन बोला? Ruju. वेरी गुड. So electrical field of a point charge was given by KQ by R square. Very good. So ये हमने पढ़ा था. But that was the very basic electrical field. आज हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड डाइपोल का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. आज के लेक्चर में मैं आपको 3-4 थ्योरी डिस्कस करूंगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रोबेबली बोर्ड के एग्जाम के अंदर आज के थ्योरी में से ही कोई ना कोई थ्योरी एग्जाम में आने वाली है. तो आज का लेक्चर ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है. तो लेट अस स्टार्ट टू डिस्कस. आई थिंक लास्ट में हमने आपके नोट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस किया था. एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर. लास्ट में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था. इज इट ओके? ऐसा ही था ना? यस सर. तो आज पहले हम डाइपोल का इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. उसके बाद डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर. ओके फाइन. So question is, what is the electrical dipole? What is the dipole moment? Write down its SI unit and what is the point dipole? मतलब 3-4 डेफिनेशन यहाँ पे है. तो सबसे पहला डेफिनेशन कौन सा है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या है? डाई का मतलब क्या होता है? टू. पोल मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव पोल. तो a system of two equal and opposite charge separated by the finite distance. A system of two equal and opposite charge separated by the finite distance is defined as an electrical dipole. A system of two equal and opposite charge, that is plus Q
and minus q. Separated by some finite distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाम के हिसाब से ही पता चल जाएगा. तो क्या ये आपको समझ में आया डाइपोल क्या है? Yes, sir. वो एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. सो दिस सिस्टम इज नोन एज अ इलेक्ट्रिकल डाइपोल. इज इट ओके? Yes, Yes, sir. जनरली डाइपोल के जो दो चार्जेस है उसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 2a कंसिडर किया जाता है. डाइपोल के दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a कंसिडर किया जाता है. ये एक कन्वेंशनल है इंटरनेशनल लेवल से. आप चाहे अमेरिका के टेक्स्ट बुक को खोल के देखोगे ना तो भी आपको यही मिलेगा कि भाई डाइपोल के दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो 2 ही मिलेगा, 2a ही मिलेगा. अब क्वेश्चन ऐसा है कि सर ये डिस्टेंस में 2 क्यों लिखा, ये d या a क्यों नहीं, ये 2 क्यों आया? तो उसका रीजन ऐसा है कि मान लो कि ये डाइपोल का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से दोनों चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 a हो जाएगा. Yes, ठीक है. sir. तो इसके ऊपर से आपको पता चलेगा फ्यूचर में नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भाई ये डिस्टेंस अगर 2a लेते हैं ना तो फॉर्मुलेशन थोड़ा अच्छा इजी हो जाएगा. अगर डिस्टेंस हमने पहले से a लिया होता दोनों चार्ज के बीच तो फिर ये डिस्टेंस मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाता दोनों चार्ज का? A/2 तो a/2 मतलब फॉर्मूला थोड़ा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता. तो इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से टू मेक द फॉर्मुलेशंस वेरी सिंपलर as a sign convention, as a conventional, we are taking the distance between the two charges as 2a. Okay? Yes, sir. चलो डाइपोल क्या है वो हमको समझ में आ गया. अब बात करेंगे डाइपोल मोमेंट. अभी हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. सेम थिंग इन द 5th चैप्टर वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल एज वेल. तो मतलब आज मैं जो भी कुछ करा रहा हूं वो सेम टू सेम आपको काम लगेगा 5th चैप्टर के अंदर. मैग्नेटिज्म में भी सेम टू सेम कंसेप्ट डिस्कस होने वाला है. इज इट क्लियर? Yes, sir. फ्रेंड्स, फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वांटिटी ऐसी होती है कि जिसको मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है. फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसी होती है कि जिसको वर्ड फॉर्म में नहीं बट मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है. डाइपोल मोमेंट इज आल्सो वन ऑफ दैट क्वांटिटी. तो अब जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं ये इक्वेशन ही डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन है. Definition है. फिर भी अगर बोलना है तो ऐसा बोल सकते हैं, कि द प्रोडक्ट ऑफ the distance between the two charge, product of distance between the two charge and magnitude of any one charge. So distance between the two charge and magnitude of one charge is defined as a dipole moment. Is it understood? Yes, sir. ये कहां से आया ऐसा मत पूछो. क्यों? Because it is itself is a Definition. जैसे आप ऐसा पूछ नहीं सकते कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों होता है. ऐसा पूछ ही नहीं सकते बिकॉज वो स्पीड का Formula. डेफिनेशन है. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन है. तो वर्ड फॉर्म में अगर बोलना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज. चलो डाइपोल मोमेंट है ना वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो जैसे ही मैंने ऐसा बोला कि भाई डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है
तो आपको क्वेश्चन होगा कि तो फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो वो भी एक आपको एक्सेप्ट करना है, इंफॉर्मेशन है। तो डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये उसका डायरेक्शन है। मतलब अब आपको समझ में आया ये वेक्टर 2a कहां से कहां पे लेना है। वेक्टर 2a वो दोनों चार्ज का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, बट ये वेक्टर मतलब डायरेक्शन उसका कहां से कहां पे लेना है, तो बोले दैट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इज इट ओके फ्रेंड? Yes. चलो कोई मुझे बताएगा सोच के, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट? यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस इनटू चार्ज, Meter into coulomb. मीटर इनटू कुलम, या फिर कभी कभी आप कुलम इंटू मीटर भी लिख सकते हो। कभी कभी बच्चे ये स्मॉल cm लिखते हैं तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। इट इज नॉट द सेंटीमीटर, इट इज अ कुलम इंटू मीटर। ओके, Yes, sir. या फिर मासी याद रखो या फिर सीमा याद रखो, जिसी को जो पसंद है वो याद रखो, मासी या फिर सीमा, जिसको जो पसंद है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। व्हाट शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला? देखो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हेनेवर यू कम अक्रॉस द न्यू क्वांटिटी, whenever you come across the new quantity you must find out its units and dimensional formula, Dimension. because ये यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला एक आध क्वेश्चन तो होता ही होता है जेडबल नीट या बोर्ड के एग्जाम में। ओके, Yes, तो sir. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताओ? L1 A1 T1. तो मीटर का हो जाएगा L1, कुलम Q इक्वल्स टू IT, एम्पियर सेकंड, तो एम्पियर सेकंड का मतलब T1 A1, मास नहीं है तो मास का जीरो होगा। दिस इज ओके फ्रेंड्स, इट इज ओके। Yes, sir. तो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द डाइपोल, डाइपोल का नेट चार्ज कितना होगा, तो क्या लिखोगे आप? जीरो। Zero. क्यों? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक चार्ज है। पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बट रिमेंबर फ्रेंड्स, भले ही नेट चार्ज जीरो है बट उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, भले ही सिस्टम का नेट चार्ज जीरो है बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, और वही तो हमको फाइंड करना है, वही तो हमको पता लगाना है। ओके, Yes, sir. एंड लास्ट वन, पॉइंट डाइपोल। व्हाट इज पॉइंट डाइपोल? तो डाइपोल का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए है, बट सीधी सी बात है, डाइपोल किसको बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, अब पॉइंट डाइपोल किसको बोलते हैं? उनके बीच So, का डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा हो, उनके अरे पॉइंट डायमेंशन। पॉइंट पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल। बहुत कम होगा। हाँ, इन द फॉर्मूला वेक्टर P is equals to 2AQ if a distance between the two charge tends to 0 and Q is very large, मतलब tends to infinite, मतलब डिस्टेंस अगर बहुत कम होगा एंड Q का वैल्यू ज्यादा होगा, then it is said to be Point dipole. point dipole. Is it okay friends? Yes, sir. आया समझ में भैया? ठीक है। Yes, sir. तो क्वेश्चन ऐसा था कि भैया डाइपोल क्या है, तो डाइपोल है सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम फिनिट डिस्टेंस। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? तो 2AQ where the direction of 2A is taken from minus -Q2 plus Q. minus Q2 plus Q। वेरी गुड, इसका यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने लिख दिया, एंड लास्ट में पॉइंट डाइपोल क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन हमने कर दिया। तो फ्रेंड्स ये डाइपोल का रिगार्डिंग जितना भी इंट्रोडक्शन था वो समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir.
तो ये Hello, sir. क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर मैं 10 मिनट या तो 15 मिनट लेट ज्वाइन हुआ तो सर ये सिर्फ ये जो डेफिनेशन और जो डायग्राम है ना वो एक बार हाँ। बता दोगे सर, ये डाइपोल का और ये नीचे वाला डायग्राम जो 2A वाला। फटाफट मैं बोल देता हूँ, देखो फटाफट सुन लो। तो डाइपोल क्या होता है, तो बोले नाम पर से ही पता चल जाएगा भाई, डाइपोल जो है ना वो दो पोल डाइपोल, दो चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का जो सिस्टम होता है उसको डाइपोल बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। फिर एक नया क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट। तो ये जो इक्वेशन है ना, दैट इटसेल्फ इज अ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या है, तो फिजिक्स के अंदर कभी कभी क्या होता है कि वर्ड फॉर्म में डेफिनेशन नहीं होता है, इक्वेशन फॉर्म में होता है। तो डाइपोल मोमेंट का ये डेफिनेशन है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a लेता है हम, ये कन्वेंशनल है। ये 2a लेने से क्या होता है कि फॉर्मूला थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज 2a एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज q, देन द प्रोडक्ट ऑफ 2aq इज डिफाइंड एज अ डाइपोल मोमेंट। नया क्वांटिटी पिक्चर में आया। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन -q से +q तक लेना है, वो एक आपको एक्सेप्ट करना है, इंफॉर्मेशन है। तो वेक्टर 2a इज टेकन फ्रॉम -q टू +q। डाइपोल मोमेंट का यूनिट होगा मीटर इंटू कूलम या कूलम इंटू मीटर, डिस्टेंस इंटू चार्ज। डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l1 t1 a1। नेट चार्ज +q -q 0 हो जाएगा, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। वो कितना होगा वही तो फाइंड करना है, वही तो हमारा टॉपिक है। एंड पॉइंट डाइपोल किसको बोलते हैं, तो बोले अगर डाइपोल पॉइंट लाइक है, मतलब छोटा सा है, तो ये डिस्टेंस दो चार्ज के बीच का बहुत कम होना चाहिए, 2a टेंड्स टू 0 होना चाहिए, एंड चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। इज इट क्लियर? सर मतलब वो एक ही गिनाएगा वैसे। नहीं, उसको पॉइंट डाइपोल, इट्स नेम इज अ पॉइंट डाइपोल। इफ द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल देन इट इज टेक टू बी एट पॉइंट डाइपोल। इज इट क्लियर? ओके सर। तो अब जो क्वेश्चन मैं कंसेक्यूटिवली अभी जो कराने वाला हूं, दो क्वेश्चंस, वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला कि पॉइंट डाइपोल का, सॉरी, डाइपोल का रिजल्टेंट चार्ज 0 होता है। द चार्ज, नेट चार्ज ऑफ द डाइपोल इज 0, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, नॉट जीरो। तो वही तो फाइंड करना है कि भाई व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड बाय द डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो अभी हम डाइपोल का कहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करने का ट्राई करेंगे? एक्सिस पे। एक्सिस पे। तो चलो, डाइपोल में क्या है कि दो चार्ज है, डाइपोल के अंदर दो चार्जेस है, दो पॉइंट चार्ज है, एक +q है, एक -q है। और मान लो कि ये हमारा डाइपोल है यहाँ पे, और उसका जो एक्सिस है डाइपोल का, ये उसका एक्सिस है, ऐसा मान लो। मतलब डाइपोल जहां पे पड़ा है दैट इज व्हाट इज इट्स एक्सिस। तो ये डाइपोल का एक्सिस है। ओके, यस सर। ये +q चार्ज है, ये -q चार्ज है, ये डाइपोल का सेंटर है। तो मुझे कोई सोच के बताएगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द +q एंड -q चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ए। 2a है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये भी a होगा, ये भी a होगा? यस। अच्छा, ठीक है। और मुझे क्या करना है भैया, तो आई वांट्स टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस। एक्सिस का कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, मैंने यहां पे कंसीडर किया। तो यहां पे मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है उसका जो डाइपोल का जो सेंटर है, वहां से पॉइंट P का डिस्टेंस मान लो कि r है। r क्या है भैया? आर। r है। तो ऐसा अज्यूम करो कि पॉइंट P का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस r है। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट P पे
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है, तो दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ओके, तो सोच के बताओ क्या करना चाहिए मुझे। यहां पे सिस्टम के अंदर कितने चार्ज है? 2 दो One. चार्ज है। एक चार्ज है या दो चार्ज है? 2 दो है। तो मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट पी पे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे ओ पी पे ओ हाँ बोलो, ओ से सर होगा, मतलब ओ से क्या करेंगे? सर आर, वही सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नहीं, मुझे पहले बेसिक बताओ कि सिस्टम के अंदर कितने चार्ज है? 2। दो। और मुझे पॉइंट पी पे अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए? हाँ सर, मतलब के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वेट 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 के। वेट वेट ये वो बस बाद में सोचो, पहले मुझे वर्ड में दोनों का बताओ। एडिशन। हाँ, तो दोनों चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका सम करना पड़ेगा। हाँ आई सर। शुड प्रिसाइजली आई शुड से उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो, ये समझ में आया अभी? Yes, sir. यहां तक समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब सोचो, अब मुझे क्या करना चाहिए? वैल्यूज मुझे K Q by R square. हाँ, अरे वो बाद में करते हैं। मुझे ये करना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना चाहिए एंड नेगेटिव चार्ज। Negative charge का. नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। अब आया फॉर्मूला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज तो क्या है? तो बोले के क्यू बाई KQ by. डिस्टेंस, के के क्यू क्यू बाई अपॉन आर। डिस्टेंस। हाँ, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो भाई यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? आर माइनस ए। तो ये टोटल आर है, ये ए है, तो ये वाला डिस्टेंस आर माइनस ए हो जाएगा। Yes, sir. क्या ये पता लगा? Yes, sir. sir. तो पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस होगा वो आर माइनस ए होगा। तो आपका फॉर्मूला बनेगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। बट फ्रेंड्स, आपको है ना वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कोई भी वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड होता है इनटू यूनिट वेक्टर होता है। तो मैग्नीट्यूड तो आपने लिख लिया, चलो ठीक है, आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। बट उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, उसके बाद आपको उसका यूनिट वेक्टर पता चलेगा। तो याद करो फ्रेंड्स, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है या अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, मतलब आउटवर्ड होता है कि इनवर्ड होता है? Outward. आउटवर्ड। Outward. तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो होता है ना वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब चार्ज में से बाहर निकलता है। तो क्या ये बराबर है? देखो तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा Yes, हूँ sir. हाँ सर। तो ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में है। तो ये वाला डायरेक्शन तो आपको पता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव का डायरेक्शन है ये वाला। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब कौन सा डायरेक्शन हुआ? Positive. ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब किसका डायरेक्शन हुआ? डाइपोल का। नहीं, इट इज द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब वो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नहीं, नहीं, डायरेक्शन ऑफ चार्ज। नहीं, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। याद करो, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन था वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज था। यस और नो? हाँ सर। Yes. दैट इज अ वेक्टर पी, ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो कैन आई से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज इज अलोंग द पी कैप। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ऐसा कह सकते हैं? हाँ सर। Yes, sir. चलो, आधा काम हो गया, हमने पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड कर दिया, वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड साइड। चलो, यहां तक समझ में आया आपको? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? Negative electric. Negative नेगेटिव charge का। का. देखो, कोई भी वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो दो चीज, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। चलो, नेगेटिव चार्ज से सोचो डिस्टेंस कितना, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है सोचो। ये ए है, ए, और R यहां plus से A. आर है। तो कोई बताएगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट पी? नेगेटिव R चार्ज A। R plus A.
आर प्लस है। चलो R plus क्या, A। वेरी गुड, क्या ये पता लगा? यस समझ में आया भैया? तो अब फॉर्मूला अप्लाई करो। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या है? बोलो क्या लिखूं? के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर इनटू अब माइनस पी। के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। एक बच्चा पूछ रहा था सर यहाँ पे माइनस नहीं लिखना चाहिए? नहीं लिखना लिखना चाहिए। चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। क्यों? बिकॉज वी आर जस्ट फाइंडिंग द, Magnitude. तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है क्या? No, sir. नो मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव आएगा नहीं, मतलब ये प्लस क्यू ही रहेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बट हाँ उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सोचो, वो कौन से सर डायरेक्शन में मैं होगा? सर मैं Minus यूनिट p वेक्टर cap. की बात कर रहा था। हाँ हाँ, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं एक बच्चे की बात कर रहा था, वो बच्चा आप नहीं थे। ओके तो अब ये माइनस क्यू चार्ज जो है, उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा? तो बोले टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. और वो कौन से डायरेक्शन में है? Positive to negative. माइनस ऑफ पॉजिटिव, पी पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट। Inverse. Opposite. Opposite. अपोजिट। तो यहाँ पे माइनस पी लिखना चाहिए। हाँ Yes, sir. अब ये कौन बोला था? सबसे पहले एक बच्चे ने ये बताया था, ये दोनों सही आंसर दिए थे। कौन था वो? सर ऋषभ। ऋषभ, वेरी गुड। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। चलो ये बता, समझ में आया आपको? ये चीज समझ में आई? सर Yes. तो अब हम क्या करेंगे? हाँ बोलो। तो ये माइनस पी में ऐसा नहीं होगा कि मतलब ऐसा हो सकता है कि वो माइनस ये साइड चले जाए, क्या बोल रहे हो? मतलब माइनस के क्यू अपन आर प्लस ए होल स्क्वायर इनटू पी नॉट। अब बट उसका सिंप्लीफिकेशन तो वही होगा ना। बट बेसिक कंसेप्ट तो कंसेप्ट है ना भाई, सिंप्लीफिकेशन तो वही होगा, माइनस आगे ही आ जाएगा। बट कंसेप्ट ये है कि मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर आपको वेक्टर देगा। ओके ठीक। ओके तो कंसेप्ट तो जो है वो जो मतलब मुझे बताना पड़ेगा ना। सिंप्लीफाई करोगे तो आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। बट कंसेप्ट तो कंसेप्ट रहता है भैया, ठीक है। यस तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मिला मुझे के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू पी कैप। नेगेटिव का जो माइनस है ना, माइनस पी कैप, उसको मैं आगे ले आता हूं, चलेगा? Yes, sir. एंड यहाँ पे हो यस जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर। अब माइनस तो आगे लिख दिया है, तो फिर पी कैप ही बचेगा। तो यहाँ पे के क्यू को कॉमन ले लो। फ्रेंड्स थ्योरी खत्म हो, अब थ्योरी, ये सिंपल सा थ्योरी था, खत्म हो गया। अब खाली सिंप्लीफाई करना है आपको। तो क्या ये थ्योरी समझ में आया आपको? सिंपल सी चीज है, एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है, एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है, दोनों का वेक्टर एडिशन करना है, दैट्स ऑल। ठीक है। Yes, sir. चलो अब आप ये ले जाओ, एलसीएम लो। तो आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एक्स माइनस है एक्स प्लस है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट दोनों का स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इन टू पी कैप। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखो, ये उसको सिंप्लीफाई करो तो आर स्क्वायर प्लस टू ए आर प्लस ए स्क्वायर, माइनस बीच में आर स्क्वायर माइनस टू ए आर प्लस ए स्क्वायर। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, बीच में माइनस है ना, बट मिडिल टर्म का एडिशन होगा। एडिशन तो क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे? 4r क्यूब। 4 ए, ठीक है, ए हाँ अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इनटू पी कैप। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 2 है, तो कहना इसे 2 2 4। हाँ सर। तो यहाँ पे 2 है, ऐसा सोचो। तो 2a इंटू क्यू तो क्या होता है? 2a क्यू तो क्या होता है? ई। तो आपको पता है कि भाई 2a क्यू तो p होता है। तो 2 2 4 का एक 2 बचेगा, k बचेगा, 2a क्यू तो हो जाएगा, p हो जाएगा, r बचेगा और आर। अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू p बचेगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर।
तो फाइनली फ्रेंड्स हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल का एक फॉर्मूला हमको मिल गया। तो ये फॉर्मूला जो था वो हमको डिराइव करना था, वो हमने डिराइव कर दिया। चलो ये चीज समझ में आया भैया फ्रेंड्स। यस सर। अब अगर पॉइंट डाइपोल है, पॉइंट डाइपोल मतलब डिस्टेंस बहुत कम है, तो ऐसा पॉसिबल है कभी कभी कि r का वैल्यू a से बहुत ज्यादा है, मतलब 2a टेंड्स टू 0। पॉइंट डाइपोल में क्या होता है कि 2a टेंड्स टू 0 होता है, तो r may be very much larger than the a, तो we can neglect a square with respect to r square। तो a square को neglect कर दो तो क्या बचेगा? तो फिर r⁴। हाँ, बट ऊपर भी एक r है ना। सर हाँ तो 2kp अपॉन r क्यूब हो जाएगा ना, 2kp अपॉन r⁵। तो 2kp अपॉन r क्यूब इंटू पी कैप। ठीक है, आया बात समझ में? यस सर। तो फ्रेंड्स ये हमको मिल गया स्पेशल केसेस। अगर पॉइंट डाइपोल है, डाइपोल के दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब। तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कैन आई से E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r क्यूब। यस। याद करो पॉइंट चार्ज का पहले ये इलेक्ट्रिकल, हाँ पहले ये E/r² था, अभी r³ होगा। हाँ, बट वो किसका था? वो किसका था पर्टिकुलरली? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड था? नॉर्मल चार्जेस का। वो पॉइंट चार्ज का था, ये पॉइंट डाइपोल का है। ओके हाँ। तो उसीलिए तो मैं वहां पे बता रहा था कि भाई अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। ठीक है, चलो तो क्या ये थ्योरी आपको समझ में आया? यस यस सर। सर। तो हमने पॉइंट डाइपोल का एंड डाइपोल का उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड कर दिया। ये क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, अभी भी पूछ सकते हैं। एक्सिस के लिए हमने डिस्कशन कर दिया, अब हम डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे। तो वी हैड जस्ट डिराइव्ड द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। अब हम डाइपोल के इक्वेटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होगा कि इक्वेटर किसको बोलते हैं, इक्वेटर मतलब क्या हुआ? तो फ्रेंड्स डाइपोल की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब उसके मिडल में से पास होगी एंड शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस विच इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल लाइन। तो ये डाइपोल है and friends this will be the equatorial line which is passing from the middle of the dipole and which is perpendicular to the axis of the dipole। तो ये जो डॉट 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 लाइन दिख रही है वो आपके लिए क्या है भैया? इक्वेटर। इक्वेटर है। तो मुझे क्या करना है? तो मुझे करना ये है कि मुझे डाइपोल के इक्वेटर पे किसी पॉइंट P पे, मान लो कि ये हमारा पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। एंड मान लेते हैं कि भाई डाइपोल के मिडल पॉइंट से ये जो पॉइंट P है ना उसका डिस्टेंस r है। तो डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, वहां पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है। कोई बताएगा ओ ये मिडल पॉइंट से प्लस Q एंड माइनस Q का डिस्टेंस कितना होगा? ए यहाँ पे कितना होगा? ये भी ए। चलो ये समझ में आया आपको? यस सर। तो अब एक काम करते हैं, पॉइंट P जो है ना, तो पॉइंट P के द्वारा पॉइंट P पे प्लस Q के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? वो थोड़े सोचते हैं। चलो जस्ट थिंक अबाउट इट। ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा? √(a²+r²) नहीं, मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे क्वेश्चन पहले सुनो। क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ
देखो हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या है, तो बोले हमारा जो टारगेट है ना वो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है। तो पॉइंट पी पे कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कौन कौन, तो बोले एक प्लस क्यू करेगा, एक माइनस क्यू करेगा। इज इट ओके अप टिल नाउ? ठीक है। Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लस क्यू के द्वारा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कौन सा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है या Q अवे से P? हाँ परफेक्ट, अवे फ्रॉम द चार्ज। सो कैन आई से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लस क्यू चार्ज। हाँ सर। तो Yes. ये कैन आई से इट इज द डायरेक्शन ऑफ ई प्लस वेक्टर ई प्लस। ठीक है। यस। अब मुझे ये बताओ कि नेगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा पॉइंट पी sir. पे, P South से माइनस west. Q। तो टुवर्ड्स द क्यू होगा। हाँ तो कैन आई से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड बाय द नेगेटिव चार्ज। सर ये डायरेक्शन एक बार फिर से समझाओ ना। देखो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। याद करो लास्ट लेक्चर, Yes, sir. पॉजिटिव Yeah. चार्ज के जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती है रेडियली आउटवर्ड। वो रेडियली आउटवर्ड होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, राइट। Yes, एंड sir. नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है, मतलब रेडियली sir. इनवर्ड होता है। तो क्या अब ये दोनों डायरेक्शन आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इक्वेटर का कोई भी पॉइंट मैंने कंसीडर कर दिया, वहां पे पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एंड नेगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वो हमने फाइंड कर लिया। तो डायरेक्शन फाइंड करने से कुछ नहीं होगा, आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड तो करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, तो एक काम करते हैं, पहले ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना होगा? Under root a square plus r square. कैन आई से रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Yes, sir. और यहां से भी डिस्टेंस कितना होगा, यहां से भी माइनस क्यू से भी Root a Same ही square होगा। plus. सेम ही रहेगा, यस और नो? Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द पॉइंट पी इज सेम के क्यू अपॉन Yes, sir. डिस्टेंस स्क्वायर, अपॉन डिस्टेंस जो है ना वो रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे तो वो रूट निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, Yes, sir. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नो डाउट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, राइट। Yes, sir. चलो दोनों Yes. के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। चलो इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक लाइन इमेजिन करो, किया? Yes, sir. यस सर। एंड मान लो कि यहाँ पे एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, तो क्या यहाँ पे भी थीटा फॉर्म होगा? 90 माइनस थीटा। नहीं, थीटा ही होगा, 90 माइनस थीटा नहीं होगा। समझाओ मैं कैसे? देखो ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? हाँ सर। क्या वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है? हाँ, दोनों सर। से, तो उन हाँ, दोनों सर, के हाँ। सामने जो एंगल भी होगा वो सेम होगा। हाँ तो यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे होगा, हाँ सर। हाँ सर समझ आ और गया। यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे होगा, होगा? यस सर। ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। देखो एक बच्चा पूछ रहा है कि भाई क्या एग्जाम में हमको ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा? अरे भाई आप फिगर ड्रॉ नहीं करोगे तो कैसे आप एक्सप्लेन कर पाओगे थियरी को? तो यू हैव टू, डेफिनेटली यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, अदरवाइज यू कैनॉट राइट द आंसर। विदाउट फिगर हाउ कैन यू राइट द आंसर? चलो यहां तक समझ में आया आपको? सर एक बार Yes. फिर से समझा ना कौन सा समझाऊं, क्या समझाऊं? सर, यहाँ तक पता चल गया, आपने बाजू में लिखा ना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा बाद में, क्या किया वो? बट बाद में कुछ किया ही नहीं मैंने।
वो बाद थोड़ा में नेट लैग होगा। नहीं, बाद में मैंने कुछ भी नहीं किया, बाद में मैंने इतना ही समझाया है कि भाई यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करो, देखो ये वाला लाइन। बाद में मैंने ये बोला कि ये लाइन कंसीडर करो, चलो ये लाइन कंसीडर किया आपने, ये वाला यस लाइन। सर, यस। और फिर मैंने ऐसा बोला कि भाई यहाँ पे एंगल थीटा है, ऐसा अज्यूम करो, तो वही एंगल आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ओके, सेम यस एंगल। सर, ओके। वो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस आइसोस्केलस ट्राइंगल। ओके, यस। यहाँ पे जो एंगल होगा वो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे होगा। इसे क्लियर? अब हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ अ टू कंपोनेंट्स। तो ये वेक्टर ई प्लस जो है ना, उसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे इस डायरेक्शन का कंपोनेंट? क्या सर? जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है वो cos कंपोनेंट क्या theta. है? हाँ, तो वो कंपोनेंट कोस थीटा होता है। तो कैन आई से दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल्स टू ई प्लस कोस थीटा। Yes. और इसका ए वाला जो कंपोनेंट रहेगा, ये परपेंडिकुलर, वो कौन सा रहेगा? E plus E sin sin. theta. ई प्लस साइन थीटा। Sin ये सर theta. नो, ये साइन हाँ, कंपोनेंट। इज sir. क्लियर? चलो, ये ई प्लस के दो कंपोनेंट हो गए। अब ई माइनस के दो कंपोनेंट, ये वाला ई माइनस है, उसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा रहेगा? E minus cos theta. और ये नीचे जाएगा वो कौन सा रहेगा? E E minus minus sin sin theta. theta. तो दोनों के जो साइन कंपोनेंट है उसके बारे में क्या कह सकते हो आप? दोनों इक्वल है। Opposite है. इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों उसका साइन कंपोनेंट 45 हो सकता है। अरे कैंसिल हो जाएगा ना, अपोजिट एंड इक्वल। हाँ सर, हाँ सर। सो देयर साइन कंपोनेंट is going to cancel out. cancelled out. Is that clear? Yes sir. तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Cos component का addition. Cos वेरी component गुड। का addition. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा दोनों के कोस कंपोनेंट का एडिशन, ई प्लस कोस थीटा प्लस ई माइनस कोस थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes sir. बट आपको मैग्नीट्यूड, आपको है ना वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। तो अब फिर से एक बार कि कोई भी वेक्टर फाइंड करना है तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया, बट यहाँ पे यूनिट वेक्टर मुझे क्या लिखना चाहिए? तो बोले रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? तो बोले रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया ये वाले डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है। तो वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है या डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, तो ये तो डाइपोल मोमेंट, तो देखो आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट तो माइनस q2 प्लस q, मतलब ये वाला डायरेक्शन होता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, माइनस q2 प्लस q, और ये तो यहाँ पे जा रहा है। तो यूनिट वेक्टर कौन सा लेना चाहिए? Minus p cap. माइनस पी कैप। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes sir. अब e प्लस एंड e माइनस दोनों सिमिलर ही है, तो कैन आई से इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स e प्लस कोस थीटा Yes sir. इनटू माइनस पी कैप। ठीक है, Yes sir. तो ये आपका हो जाएगा -2। अब e प्लस या e माइनस दोनों सेम ही है, और उसका वैल्यू है k q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो, इनटू कोस थीटा इनटू पी कैप। चलो फिगर को देख के बताओ कोस थीटा क्या होगा? ये वाला एंगल थीटा है। कोस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। A upon A r upon root r square A plus I upon square. under root of a square plus r square. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes Yes, sir. sir. अब ये 2q इंटू ए तो क्या होगा? तो P. एक वो तो p हो जाएगा। P into Q. हाँ, तो माइनस के तो रहेगा, माइनस रहेगा, इंटू पी हो जाएगा। Yes हाँ sir. सर। और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक पावर हाफ पावर, तो Half पावर power 1। बचेगा. हाँ, एक पावर है, हाफ पावर है। अरे भाई, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ऊपर नीचे नहीं है। Sorry sir. एक power. तो कितना बचेगा? एक power. अरे क्या बोल रहा है? एक सेकेंड सर। 1.5 3/2। ठीक है, हाँ सर। x इंटू एक्स एस टू 1/2, तो हो जाएगा x एस टू 3/2। ओके, 3/2।
यस Yes, ऐड हो sir. जाएंगे। ठीक है, 12th में आ गए ना सारे बच्चे? Yes, sir. यस हाँ ठीक है। Yes, sir. तो ये आपका फॉर्मूला हो गया खत्म, थ्योरी खत्म। तो ये आपको क्या मिला भैया, ये आपको इक्वेटर पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला मिला। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया थ्योरी? Yes, sir. इट्स अ Yes, वेरी sir. इंटरेस्टिंग सिंपल थ्योरी। तो वहां पे क्या था, एक्सिस पे सिंपल था, बिकॉज वहां पे एक्सिस पे ही दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन था, एंगल लाने की जरूरत नहीं थी एक्सिस पे। इक्वेटर पे आपको एंगल लाना पड़ेगा और फिर साइन कंपोनेंट को कैंसिल करके कोस कंपोनेंट को ऐड करना है, सिंपल। ठीक है। Yes, sir. वापस से एक स्पेशल केस, कि अगर पॉइंट डाइपोल है तो इट में पॉसिबल दैट द आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। So in that kind of circumstances, what should be the value of the E at equator? R square को निगलेक्ट कर दो, इस R square के रिस्पेक्ट में A square को निगलेक्ट कर दो। तो सर माइनस के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू पी कैप। Very good. So this will be the special case. तो फ्रेंड्स वापस से यहाँ पे 1 अपॉन क्या आ रहा है, R cube. 1 अपॉन आर क्यूब आ रहा है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? मतलब पॉइंट डाइपोल है, छोटा डाइपोल है, तो चाहे आप एक्सिस पे जाओ या चाहे आप इक्वेटर पे जाओ, उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R cube. आर क्यूब हो जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा थ्योरी आपको समझ आया? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे आपके जो नोट्स है ना, वहां पे थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, बट वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसमें ना। देखो ये फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। Yes, sir. तो देखो मैं उसको थोड़ा सिंपल करके देता हूँ आपको। वहां पे क्या है कि पूरा प्लेन का अज्यूम किया हुआ है, पूरा प्लेन अज्यूम किया हुआ है, इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये प्लेन को निकाल दो, देखो ये वाला निकाल दो, व्हाइट में लगा दो, तो हमारा जो फिगर था वही आ जाएगा। ये पूरा प्लेन अजम किया हुआ है, इक्वेटोरियल प्लेन। तो दैट इज वाई दिस फिगर बिकम्स डिफिकल्ट वन। बट अब इसको प्लेन कंसिडर ना करोगे ना, तो हमारा जो अभी जो मैंने जो ड्रॉ किया ना वही आ जाएगा। देखो अब देखो, अब आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है। Yes, sir. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फिगर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वो प्लेन निकाल दो, ये जो रेक्टेंगल वाला जो प्लेन था ना वो निकाल दो, तो सिंपल हो जाएगा। ठीक ठीक है। इज इट ओके? यस सर। तो ये अगर ऐसा लग रहा है कि फिगर थोड़ा नहीं मजा आ रहा है, तो आप व्हाइटनर लगा देना ये रेक्टेंगुलर प्लेन को। ठीक है, तो वही हो जाएगा जो मैंने नोट्स में दिया है आपको, मैंने मतलब अभी अभी जो डिस्कस किया है। इज इट सर अंडरस्टूड फ्रेंड? आपने अभी जो डिस्कस की इमेज वो बताओ ना इसकी। Yes, sir. हाँ वो ये रहा, देखो ये वही तो है। बोलो। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. यस सर। वैसे मैं उसका पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा आज के लेक्चर का। ओके, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। इज इट अंडरस्टूड? तो Yes, sir. क्या फ्रेंड्स आपको ये डाइपोल के एक्सिस पे एंड इक्वेटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का डेरिवेशन समझ में आया? Yes, sir. तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि तो फिर आपको मैग्नेटिज्म के भी दो तीन थियोरी यहाँ पे दो तीन थियोरी यहाँ पे आपका हो गया। मैग्नेटिज्म में भी हम मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सिस पे एंड मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वेटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, एंड दैट विल बी द सिमिलर वे, सिमिलर, सेम टू सेम। ओके फ्रेंड्स? Yes. तो चलो एक फटाफट एक बार कंक्लूजन याद कर लेते हैं। चलो on the axis
तो आपको पता है कि ऑन दी एक्सिस इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू पी कैप, and that can be written as a 2kp by r cube into p cap for r is much greater than a. चलो ठीक है, हाँ के ना तो बोल दो, यस और नो तो बोल Yes, दो. sir. ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब क्या हुआ, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, तो हमने क्या प्रूव किया, बोले माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 पी कैप, एंड दैट कैन बी रिटन as a minus kp upon r cube into p cap if the r is much greater than a. Is it okay friends? Yes, sir. चलो अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ. आपको क्या करना है कि आपको आपके नोट्स के अंदर राइट साइड के साइड लेफ्ट हैंड साइड के पेज आपको देखो ब्लैंक हो गए, तो ऐसे कुछ जो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं तो आपको वहां पे लिखना होता है. अभी मैं तभी तो आप लिखने की जरूरत नहीं, अभी तो मैं यहाँ पे लिख के आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बट यू मस्ट राइट डाउन दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन. सर आपकी आवाज. सर आवाज सर आवाज अभी आई, अभी आवाज आ रही है. Yes, sir. आ रही. तो आपको अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, आपको नोट्स में सामने के साइड जो ब्लैंक पेज है वहां पे लिखना है. अभी मत अभी लिखना तो अभी लिखो, फिर बाद में लिख देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको. तो क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ पॉइंट डाइपोल सर वापस से देखिए. is varies with E proportional to R power n, then what should be the value of n? चलो ऐसा क्वेश्चन है, पॉइंट डाइपोल का इलेक्ट्रिकल फील्ड E proportional to R raised to n, then what should be the value of n? चलो कोई बताएगा मुझे, आएगा कोई आंसर देगा मुझे? क्या हमने ये डिस्कस किया था? हाँ सर. Yes, sir. तो दैट्स व्हाई n 1/3 y -3. भाई 1/3 नहीं होता है, -3 हाँ होता सर. है. ठीक है, यस सर. समझ में आया भैया? चलो सेकंड वन, व्हाट इज द एंगल between electric field of dipole on its axis and on its equator? 90 डिग्री. कौन बोला? ऋषभ. रॉन्ग आंसर. सर 90 डिग्री होगा ना, वो एक्सिस स्लीपिंग लाइन और वो स्टैंडिंग लाइन. बोलो है कोई माइका लाल? तो सर 45. रॉन्ग आंसर. 8 मिनट. 180 कोई बोला? कोई बोला 180?
हाँ ब्रज। राइट आंसर। ऑन द एक्सिस जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो प्लस 2kp r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर इंटू पी कैप, मतलब यहाँ पे प्लस पी कैप है, तो मतलब क्या हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ p, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p, ऐसा हुआ। और इक्वेटर पे क्या होता है, Opposite to the direction. हाँ, इक्वेटर पे फॉर्मूला होता है माइनस के पी minus kp by r cube आर into स्क्वायर p प्लस cap. ए स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू पी कैप, मतलब क्या हुआ, 180, हाँ सर। 180 opposite. टू वेक्टर पी। इज दैट क्लियर? तो दोनों Yes. एक दूसरे से अपोजिट है, देखो तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब क्या हुआ, 180। आई हैड नॉट आस्क्ड द एंगल बिटवीन द इक्वेटर एंड एक्सिस, मैंने इक्वेटर एंड एक्सिस के बीच का एंगल नहीं पूछा था, मैंने इक्वेटर एंड एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसके बीच का एंगल पूछा था, ठीक है, हाँ सर। एंड दैट इज कम्स आउट टू बी 180। आया बात समझ में? यस। यस सर। चलो और एक क्वेश्चन समझते हैं। let x z be the let z be the axis of dipole and y be the equator of dipole, then what is the ratio of electrical field on the axis and equator magnitude wise, where it is given that z is equals to y and both are very very greater than the a, ये दिया हुआ है। चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द आंसर? सर 1। रॉन्ग। तो क्या आएगा? चलो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो 2kp अपॉन z क्यूब होगा, बिकॉज z इज गिवन दैट इट इज अ मच ग्रेटर देन a। यस और नो? यस। फॉर इक्वेटर minus kp upon y square plus a square raised to 3/2 into p cap, and that can be written as a minus kp upon y cube into p cap. Can I say this? Because it is also mentioned that the y is much greater than a, ठीक है? यस। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द एक्सिस अपॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द इक्वेटर is equals to 2kp upon z cube, pk pencil, minus kp upon y cube. So it will be equals to minus 2y cube upon z cube, and that is equals to minus 2y because it is also mentioned that the y is equals to z. ठीक है? तो अगर उसका रेशियो मैग्नीट्यूड वाइज फाइंड करोगे तो ये क्वेश्चन आपके AIEEE के अंदर पूछा गया था एक बार। सो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको लिखाता हूँ वो मेरे खुद के नहीं होते, वैसे वो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर कभी ना कभी पूछे गए थे, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये समझ में आया आपको पूरा चीज? यस। क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। ओके फाइन। सो फ्रेंड्स, so these are the questions, some questions regarding on the electrical field of that dipole. अब और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी में कराने वाला हूं,
तो क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं 21 आपको होमवर्क में दे सकता हूँ? देखो तो एक बार हाँ सर 21 को चलेगा होमवर्क में? डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ अ डाइपोल एंड द पॉइंट हाँ चार्ज, सर चलेगा सर। बट अब जो मैं कराने वाला हूं दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए, कि व्हाट हैपन व्हेन वी प्लेस अ डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा? अगर टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो कितना होगा? तो ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखना है और उसके ऊपर कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हमको फाइंड करना है। हमको पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फील्ड लाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म, Parallel and equidistant. वेरी गुड, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, राइट फ्रेंड्स? पता है आपको? Yes, sir. तो ये आपका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के फील्ड लाइंस है। आप देख सकते हो कि भाई वो सारे फील्ड लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है एंड दे आर आल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। और इस टाइप के इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर हम क्या करने वाले हैं? हम है ना एक डाइपोल प्लेस करेंगे एंड देखेंगे कि क्या होगा उसके ऊपर। सो लेट्स प्लेस अ डाइपोल इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो लेट अस, दिस इज आवर डाइपोल। चलो ये हमारा डाइपोल है। ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है, ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद करो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन दोनों Equal होता है. इक्वल होता है। तो कैन आई से फ्रॉम दिस कि पॉजिटिव चार्ज, ये जो स्टेटमेंट है ना वो आपको एंड तक काम आएगा, 12th स्टैंडर्ड के एंड तक काम आएगा। पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसिंग experiences the force in the direction of electric field। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। एंड नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज के लिए क्या बोलना चाहिए हमको? क्या बोलना चाहिए? ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द अपोजिट टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये जो स्टेटमेंट है ना वो आप याद रख दो, एंड तक काम आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा एंड नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के Opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो भैया ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? Electric field के direction. इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? तो वो भी हमको पता है, क्यू ई जितना लगेगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है। Yes, sir. एंड नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? Opposite की to the side. magnetic field. तो Minus इलेक्ट्रिकल QE. फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका वैल्यू होगा माइनस क्यू ई। ठीक है। Yes, sir. सो दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। ठीक है। Yes, sir. चलो, तो इतना डिस्कशन के द्वारा हमको ये पता चला
कि what should be the net force on the dipole? 0. Force on plus q charge के ऊपर जो फोर्स होगा उसको F1 बोलते हैं, तो इट इज अ प्लस QE. QE एंड फोर्स ऑन माइनस q चार्ज उसको Minus F2 QE बोलेंगे, vector. तो माइनस QE। तो उसका मतलब कि व्हाट शुड बी द नेट फोर्स? 0. तो उसका मतलब कि डाइपोल जो होगा 0. क्या कैन आई से इज इन द लीनियर इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट फोर्स 0, तो इट इज इन द Linear. लीनियर इक्विलिब्रियम। ठीक है, Yes, sir. एज अ नेट फोर्स इज 0, तो उसका लीनियर इक्विलिब्रियम रहेगा, उसका मतलब लीनियर मोशन नहीं होगा। बट दिस टू फोर्सेस फॉर्म अ फोर्स कपल। देखो क्यू, दिस टू फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड है, Yes, sir. अपोजिट डायरेक्शन है, Yes, sir. एंड सेम लाइन में है कि अलग अलग लाइन पे है? उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है कि अलग अलग है? देखो तो अलग अलग है। तो if the two forces having same magnitude, opposite direction and they are, if they are non collinear, मतलब एक लाइन में नहीं है, तो वो क्या करेंगे? Couple force. वो कपल प्रोड्यूस करेंगे। तो these two forces produces a couple and you know the torque produced by the couple है? कोई माइक का लाल किसी को पता है? टॉर्क बाय कपल पता है? टॉर्क बाय कपल, magnitude of any one force into the perpendicular distance between the two force। क्या ऐसा कोई थ्योरी न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था 11th में? Yes, sir. मैंने तब बताया था आपको कि 12th में ये आने वाला है कि फोर्स कपल का टॉर्क कितना होता है। तो बोले कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब दोनों के लाइन ऑफ एक्शन का दोनों के लाइन ऑफ एक्शंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों के लाइंस ऑफ एक्शंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो दोनों के लाइंस ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, देखो तो ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे ये फाइंड करना है। चलो मान लो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये वाला डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का है। Yes, sir. मान लो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल थीटा है। तो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ पे थीटा होगा, तो क्या यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए? Yes. होगा। Yes, sir. चलो अब मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्यू ई है, एक प्लस एक माइनस है, पर मैग्नीट्यूड तो क्यू ई होगा ना। अब मुझे क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो मतलब ये ए से सी का डिस्टेंस ए सी निकालना है, ए सी। तो फिगर को देख के मुझे बताओ कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, साइन थीटा देखो, तो क्या होगा? AC upon. कैन आई से ए सी अपॉन ए बी? Yes, sir. तो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, बट ए टू बी मतलब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो डाइपोल के दो चार्ज के 2A. बीच का डिस्टेंस होता है 2a। ठीक है, Yes, sir. तो कैन आई से 2a साइन थीटा हियर? तो उधर cos लिख दिया पुलिस। क्या बोल रहे हो आप? कुछ लिखा ही नहीं है सर। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, हमारी गलती से देखने में। अच्छा ओके ठीक है। तो ये q है, ये 2a है, तो 2a इंटू क्यू क्या होगा? P. ये P. तो p हो जाएगा भैया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? इट इज अ p इंटू ई इंटू कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा। ठीक है Yes, sir. फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच में एंगल थीटा है तो a क्रॉस b का वैल्यू ab साइन थीटा होता है। Yes, sir. Yes, sir.
तो वाइस वर्सा ए बी साइन थीटा को हम क्या कह सकते हैं? A cross B. तो क्या मैं इसको वेक्टर P एंड वेक्टर E के बीच में एंगल थीटा है? तो है, देखो वेक्टर P एंड वेक्टर E के बीच में एंगल थीटा है ही। तो कैन आई राइट इट इज अ मैग्नीट्यूड वाइज P क्रॉस E Yes, sir. and it is also valid for the vector form also, not only in the magnitude form, vector form में भी ये valid है कि tau is equals to P cross E। तो फ्रेंड्स ये आपको मिल गया डाइपोल के ऊपर अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा वो हमको मिल गया। आया बात समझ में? Yes, sir. तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो वो लीनियर इक्विलिब्रियम होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा बिकॉज रिजल्टेंट टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क लगेगा P क्रॉस E। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एंड फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं मस्त चीज, व्हेन वी डिस्कस द मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म में ये सेम फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, बट P के बदले M आएगा, E के बदले B आएगा। तो ऑब्वियसली M क्या हो जाएगा? Magnetic field. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, Sorry, और B एंड magnetic B field. होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? Yes, तो sir. ये सेम टू सेम थ्योरी यू विल लर्न इन द 5th चैप्टर एज वेल, मैग्नेटिज्म में। समझ में आया आपको? Yes, sir. तो वो मैग्नेटिज्म में आप ये सेम थ्योरी पढ़ने वाले हो तो अच्छा है आपके लिए, अभी से आपका थोड़ा बहुत वो क्लियर हो जाएगा। आया बात समझ में? Yes, sir. तो फ्रेंड्स हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। आज हमने 5 थ्योरी डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट किया हमने क्वेश्चन नंबर 18 से। 18 आपको लर्न बाय हार्ट नहीं करना है, वो जस्ट कंसेप्ट है, वो जस्ट इंट्रोडक्शन है डाइपोल का। 19 वेरी इंपॉर्टेंट, 20 वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 20 में अगर फिगर मजा नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये वाला कैंसिल कर दो, बराबर है? ठीक है, ये प्लेन Yes, तो हो sir. जाएगा। तो 20 वेरी इंपॉर्टेंट, 21 जस्ट रीड करो आप, ठीक है 21, एंड 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने डिस्कस किया। ये तीनों थ्योरी आपको 2 टाइम्स होमवर्क में करना है, बाकी के 2 थ्योरी एक बार करना है। अच्छा, सारा होमवर्क अभी तो एक बार ही है ना? ओके। तो ये होमवर्क आपको मैं अभी आपके एप्लीकेशन में दे रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन के अंदर ही सेंड करना है। हाँ। तो